बढ़िया गुलाब आ रखे भाई। हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ घुमक्कड़। आज के दिन की शुरुआत होगी मेरी एकदम फटाफट, दहड़ पैड शुरुआत हुई है। अनिल भैया का फोन आ गया था कि इनको बड़ो वाला और फिर वहां से जाना है भानिया वाला, ये गाँव वाँव जा रहे हैं तो वहाँ है। और अभी हो रहे हैं 11 बजे हम निकल के लगा लो, इतने दिन बाद इतनी जल्दी शुरुआत हो रही है। आज खाना भी मैंने थोड़ा ही खाया, जल्दी जल्दी हुआ, चाय भी नहीं पी मैंने। खाना मैंने आधा खा लिया, चिकन राइस जो था मेरा कल का वो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया और बाकी मैंने रखा हुआ है। अभी जहाँ भानिया वाले इनको ड्रॉप करने के बाद फिर मैं खाऊंगा, उसको गैप मिलेगा जैसी तभी मैं खाऊंगा। तो बस यही है, आज के दिन की शुरुआत ऐसी हुई जल्दी जल्दी, और थोड़ा जल्दी भी हुई है। 1 घंटे में मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बजे तक हम भानिया वाला पहुंच जाएंगे। फिर इनको ड्रॉप करने के बाद फिर आराम से बैठ के एक छाया हुआ खाता हूँ मैं खाना, और फिर वेट करते हैं अगली ड्यूटी का। आज सुबह मैं जिम भी गया था, जिम में मारी मैंने बैक की और बाइसेप्स की और कार्डियो किया मैंने थोड़ा सा, काफी सारी एक्सरसाइज हो गई आज। और मैं थक गया था एकदम, तो मैं सोच रहा था थोड़ा आराम से स्लो करके ही निकलूंगा घर से, पर भैया का फोन आ गया तो एकदम जल्दी 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 हड़बड़ी में खाना भी नहीं खाया, दही खा ली मैंने थोड़ी, और थोड़ा सा चावल और चिकन खाया, और बाकी मैंने पैक कर लिया कि आराम से बाद में खा लूंगा शांति से। क्योंकि इनका भैया का बार बार फोन आ रहा था, इनको निकलना है भानिया वाले से, कोई गाड़ी किसके किसी के साथ ही जा रहे होंगे। तो चलो साधो, अब मिलता हूँ भानिया वाला में इनको ड्रॉप करने के बाद। चलो फिर मिलते हैं आगे। हेलो उस्तादो, तो पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा है 1:54। घर से ना मैं जल्दी खाना खा नहीं पाया था, पैक करा के ले आया था भैया औरों को मैंने। इधर पता नहीं कौन सी जगह थी, जीवन वाला कुछ नाम थी, वहां चले गए ये लोग, गाँव चले गए वहां से क्रेटा में अपनी। बाकी मैं लाया था खाना, इसको खाते हैं। हाँ सही है भाई अभी भी। और फिर देखते हैं यहाँ से अगर कोई ड्यूटी आती है तो खाना खाता हूँ, और उसके बाद बताता हूँ आगे का कैसा हमारा सीन रहता है, ड्यूटी मिलती है यहाँ से कि नहीं मिलती, या पहले की तरह जो 3 दिन लगातार मैं आया था और खाली ही जा रहा था। तो देखते हैं आज कुछ मिलता है कि नहीं, या आज भी खाली ही जाना पड़ेगा यहाँ से। भैया ने मुझे दे दिए 1500 रुपए। 1500 रुपए का काम हो गया, और गाड़ी चली हमारी लगभग 55 किलोमीटर करीब गाड़ी चली तो चलो फिर खाना खाता हूँ, बताता हूँ फिर आगे का सीन कैसा हमारा रहता है, ड्यूटी राटी जो भी है। चलो फिर। हेलो उस्तादो, तो मैं हूँ अभी इसी रोड पे, मैं चले गया था सीधा चाय पीने। मेरे को भानिया वाला वहां से एक ड्यूटी मिल गई थी रैपिडो पे 584 की, जो की थी यहाँ बिंदाल की थी, पर वो परेड ग्राउंड में ही उतर गए। तो आज वो रिकॉर्ड नहीं बना वापस से कि मेरे को ड्यूटी नहीं मिली। मेरे को आज ड्यूटी मिली गई, और मेरे को इतनी भयानक नींद आ रही थी ना भाई वहाँ। मैं बीच में सोने की कोशिश भी करी तो भाई गर्मी इतनी लग रही है, गर्मी हो गई है, अब नींद आ ही नहीं पाई, गले में पसीना पसीना भाई, नींद ही नहीं आ पाई मुझे। फिर मैं जाके बाहर जाके बैठ गया, मैंने कहा कुछ देखता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीऊँ या चाय पीऊँ, पर वो आनी। तब तक मुझे कोई ड्यूटी आ गई थी, तो मैं सीधा ड्यूटी को लेके आ गया, जिसका फेयर बना 584 रुपए, और डिस्टेंस था 22 किलोमीटर की थी, पर वो 2 किलोमीटर पहले ही उतर गए, मतलब परेड ग्राउंड की साइड इधर उतर गए। और अभी मैं हूँ इसी रोड। फिर मैं यहाँ आते सीधे चले गया था चाय पीने, और फिर बहुत देर से मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, दिल्ली का दोस्त है, वो 2 तारीख को आने वाले हैं, 2-3 तारीख में यहाँ देहरादून घूमने के लिए। बतेरी बार आ रखे हैं, पर वो आते हैं मेरे से मिलने के लिए आते हैं, खासकर वो यहाँ घूमने के लिए ना। तो बस यही है, अब यहाँ से बैठा हूँ, 5 बज गए हैं, अब देखते हैं यहाँ से कोई ड्यूटी मिलती है कि नहीं। ड्यूटी मतलब एक पता नहीं चला, एक ड्यूटी रैपिडो में तो आई नहीं, कोई उबर पे आ रही थी, ओला पे आ रही थी एक ड्यूटी, पता नहीं 400 कुछ रुपए की, वो पता ही नहीं चला मुझे बात करते करते ना। तो चलो उस्तादो, अभी हूँ इसी रोड, और गर्मी बढ़ती जा रही है देहरादून में। और दिल्ली में दोस्त से बात हुई भाई, दिल्ली में तो बोला रोज शाम को 2-3 दिन 3-4 दिन से रोज बारिश हो रही है भाई, और यहाँ तो बारिश का नामो निशानी नहीं है। कल भी बादल बादल रह गए, उमस होती रही, बस बारिश कुछ नहीं हुई। बताओ यार ऐसे कैसे चलेगा, यहाँ भी तो करवाओ बारिश यार, ठंडा करवाओ, गर्मी मत करो। तो भाई यही है भाई। मैं अब देख रहा हूँ ओला उबर को यहाँ शायद आरटीओ से परमिशन मिल गई है क्या, हर जगह उबर के एडी एड लगे हुए हैं, बस स्टैंड पे, ऑटो वोटो, और इन सब के पीछे पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब उबर का शायद परमिशन कुछ मिल गई होगी ऑटो से यहाँ ऑपरेट करने की, तो यहाँ पे तभी वो अपना प्रमोशन कर रहा है। पर तब भी उबर पे इतनी ड्यूटियां है ही नहीं भाई। और दूसरा, उबर ने शायद पार्किंग एयरपोर्ट पे भी ली है, पर उसको मिल नहीं रही वहां, शायद यूनियन है वो दिक्कत कर रहा है, क्योंकि वहाँ उबर का एक ऑफिस तो छोटा काउंटर टाइप बना था उबर का, पर वहाँ जो एयरपोर्ट का यूनियन है उन्होंने शायद दिक्कत करी है, और वो शायद पार्किंग वहाँ पे उबर शुरू नहीं होने दे रहे। मेरी एक यूनियन वाले से बात हुई तो वो कह रहा था कि यहाँ यूनियन जो है 11 लाख रुपए महीने का रेंट देता है एयरपोर्ट को, ये पार्किंग और इसके लिए यहाँ। और शायद आप बोल रहे एकदम ही सीधा मतलब डबल कर दे रहे हैं, 22 लाख रुपए। तो बोल रहे ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहे एक साथ थोड़ी। तो ये अभी चल रही है और बसड़ भाई, एकदम से यूनियन तो आने तो देगा नहीं भाई किसी और को यहाँ एयरपोर्ट में, जहां तक मुझे लगता है। देखो अब क्योंकि यूनियन की भी जान पहचान और वो सब चलती है, पर ये है उबर तो भाई पैसा फेंकेगा, उनके पास तो पैसों की कमी थोड़ी है, वो तो पैसा फेंकेंगे और भाई पकड़ लेंगे यहाँ भी पार्किंग। हो सकता है अगर वहाँ उबर की पार्किंग चालू हो गई तो भाई मजा ही हो जाएगा। मजा क्या हो जाएगा, फिर तो सारे देहरादून के ड्राइवर वहीं पहुंच जाएंगे। यूनियन वाले की, यूनियन की अकेली अपनी 450 गाड़ियां यूनियन की, वो कहाँ जाएगी फिर, वो भी तो वहीं से करेंगे, उनको तो आदत ही वही लगी हुई है। दूसरा एक और था, और वो ये भी बोल रहा था मुझे कि भाई हमारा ही खुद नंबर आजकल एक दिन छोड़ के नंबर नंबर आ रहा है हमारा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे कमाओगे भाई तुम, तो ये बताओ, एक नंबर छोड़ के उनको 1500-2000 की ड्यूटी मिलेगी बस एक दिन छोड़ के, वो भी भाई वहाँ काम तो वहाँ भी नहीं है। पर यहाँ ऐसे ही है ना, टूरिस्ट जगह है देहरादून, टूरिस्ट लोकेशन है यहाँ पे। जब फिर टूरिस्ट वाला सीजन शुरू होता है ना, अभी जो
मई जून से शुरू हो जाएगा, ये 1 अप्रैल से ये यात्रा और ये सब केदारनाथ और ये सब खुलेगा ना, उसके बाद देखना यहाँ गाड़ियों की कमी हो जाती है, गाड़ियों की कमी। तो मैं यहाँ सिटी के अंदर भाई क्या फेयर आता है फिर ओला पे, बढ़िया। हम लोग तो वही इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से बस सीजन शुरू हो, अप्रैल के आसपास से शुरू हो जाएगा। और मेरे को ड्यूटी उठा लिया मैंने, केरी गांव की ड्यूटी है ये, दर्शन लाल चौक से। तो भाई सीधा जाते हैं, इनको उठाते हैं और वहां पहुंच के फिर सीधा घर ही चले जाऊंगा, फिर मैं कहीं नहीं निकलूंगा। चलो फिर उस्तादो, मिलता हूँ मैं अब केरी गांव उधर साइड। आप हेलो उस्तादो, तो पहुंच गया हूँ मैं अभी घर के पास। ये बिद्दू ने मेरे से फ्राइज मंगाए थे भाई, इसको पता नहीं फ्रेंच फ्राइज क्या ही पसंद है। तो भाई काम का बताऊं तो मैं इसी रोड पे जब मैं था, वहां से मुझे ड्यूटी मिल गई थी केरीगांव उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की, और वो थी 249 की, 250 रुपए की ड्यूटी थी, वो ड्रॉप कर दी। तो उसको मिला के टोटल मेरा काम हो गया है 2300 रुपए का काम हो गया आज, जिसमें से 600 रुपए की गैस डलवाई है। तो मतलब टोटल 1700 रुपए हमारे बच गए। और गाड़ी चली है आज टोटल 100 किलोमीटर करीब गाड़ी चली है टोटल आज। गैस बहुत बची है। देखो ऐसे ना गैस बचती की, जैसे कई बार जब मुझे खाली आना होता है ना, तो उसमें गैस वेस्टेज होती है। और अभी क्या हुआ कि मेरे को जहां जहां रूट रूट पे आया, मेरे को उसकी ड्यूटी मिलती गई। तो ऐसे होता है तो गैस बहुत बचती है। तो अभी जाते हैं बिद्दू के यहाँ, चाय वाय पीते हैं। 6:17 हो गए। बाकी कोई 300 200 कोई भी ड्यूटी मैं नहीं उठाने वाला, क्योंकि देखो एक ड्यूटी आई थी आधे घंटे पहले, उसके बाद अब आ रही कोई। कहीं जाऊं फिर वहां से खाली आऊं, अगर मैं 400 रुपए ड्यूटी लेके भी कहीं जाता हूँ और वहां से खाली आता हूँ, तो ड्यूटी करने का कोई मतलब नहीं है, कुछ बचेगा नहीं उसमें। बचेगा भी ले दे के फिर 100 रुपए 200 रुपए उतना ही बचेगा। तो उसके लिए मेरे 2-3 घंटे वेस्ट करना मेरा कोई फायदा मंद नहीं है। शाम 6 सवा 6 वैसी हो गए हैं, चाय पीता हूँ, ये पीता हूँ, जल्दी घर जाता हूँ, व्लॉग एडिट करता हूँ, रील एडिट करता हूँ। रील मैं तब से डाल ही नहीं पा रहा, एक रील तो ऑलरेडी मेरी टाइमलाइन पे लगी हुई है एडिट ऐप पे, वो एडिट करनी है। उसके बाद मेरे को देव पैक वाला वॉइस ओवर करना है। तो ये सब काम निपटाता हूँ आज मैं। जल्दी पहुंच गया हूँ तो जल्दी जल्दी उसका जल्दी खाना खा के और जल्दी सोऊंगा भी भाई। मुझे आ रही नींद बहुत भयानक, नींद मतलब बहुत भयानक नहीं, मेरे को दोपहर में बड़ी आलस आ रहा था, बहुत नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो चलो फिर अभी चलते बिद्दू के यहाँ, फ्राइज खाते हैं, चाय पीते हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ घर ही जाऊंगा और ये खाने में क्या बनाना है आज रात का डिनर क्या बनाना है, क्योंकि मैंने इस बार यही सोचा कि मैं बाहर का मतलब मेन कोर्स बाहर का नहीं खाऊंगा इस बार। बाहर का सिर्फ मैंने एक दिन मैंने इडली खाई थी और एक दिन अभी कल मोमोज खाए थे, और बाकी पैटीज खाई हुई एक आधा बार। बाकी मैंने बाहर का काफी अवॉइड किया है खाना इस बार। तो चलो उस्ताद अभी चलते बिद्दू के यहाँ, खाता हूँ फ्राइज और चाय, और फिर देखते हैं आगे क्या करता हूँ, बताता हूँ फिर आगे। हेलो उस्तादो, तो मैं आ गया था सीधा बिद्दू के यहाँ से घर में, सब्जी अब्जी ले आया था। आज भी मेरा मन था कि मैं चिकन पुलाव ही बनाऊं, पर चिकन की दुकान ही बनती क्योंकि आज मंगलवार है, और मैंने सुबह चिकन खा ही लिया था वैसे, जो रात का पुलाव मेरा बचा हुआ था। तो मैं सब्जी ले आया, खूब सारी बीन्स ले आया, आलू ले आया था, आलू तो थे पर आलू ले आया। अब तो अभी मैं बीन्स ले आया, फूल गोभी ले आया और 2-4 सब्जी ले आया। वो सब्जी डाल के मैंने मस्त पुलाव बना दिया। सीटी लग गई है आखिरी, पर ठंडा हो रहा है, थोड़ा हवा निकल रही है उसकी। उसके बाद भाई पुलाव खाता हूँ मस्त दही के साथ, दही में डालूंगा चीनी और उसके साथ मस्त खाता हूँ। और आज के ब्लॉग को करते हैं यही खत्म। आज का मैंने काम बता दिया था, 2300 रुपए का काम हुआ मेरा, जिसमें से 600 रुपए की मैंने गैस डलवाई थी, मतलब 1700 रुपए बच गए हमारे। बच क्या गए, वो भी लग गए, इधर उधर लगी जाते भाई, खर्चे कम है क्या। तो ऐसे ही उस्ताद हो, आज का काम यही हुआ था। तो चलो मिलते हैं अब कल, और कल देखते हैं काम कैसा होगा।